फेस्टिवल हमारा फेस्टिवल होता है। राम राज्य माने भालो राज्य। आप लोग राम राज्य चाहते, राम राज्य पूरा बंगाल में राम। पहले मंदिरों को सुविधा नहीं मिलती थी, ये पैसा कब्रिस्तान के लिए जाता। आपको कब्रिस्तान प्यारा था तो आपने वहां पैसा दिया, हमें मंदिर प्यारे हैं, हम मंदिर के लिए पैसा दिया। जब प्रभु का बुलावा आता है तो हर व्यक्ति आ जाता है। नमस्कार, 3 का तरकश लेकर हाजिर हूं। मैं हूं अदिति राजपूत आपके साथ। देश के 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है, लेकिन पश्चिम बंगाल को लेकर सियासी शोर सबसे ज्यादा है। आज रामनवमी का त्योहार है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता जगह जगह रामनवमी की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन कोलकाता में शोभा यात्रा को लेकर हंगामा हो गया। बीजेपी उम्मीदवार की रामनवमी शोभा यात्रा में पूजा के लिए तलवार लाई गई, जिस पर पुलिस ने आपत्ति जताई। इस पर बीजेपी ने विरोध किया। वहीं शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि बंगाल राम राज्य चाहता है, राम विरोधियों का विनाश होगा। जिसके बाद एक सभा में पहुंची मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर पलटवार किया। ममता ने कहा कि श्री राम बीजेपी की प्रॉपर्टी नहीं है। श्री राम पर सियासत यूपी में भी देखने को मिल रही है। कभी भगवा को आतंकी कहने वाले कांग्रेस के सांसद दिग्विजय सिंह आज अयोध्या में रामलला के दर्शन करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता आस्था का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं करते। वहीं योगी आदित्यनाथ ने भी मंदिर और कब्रिस्तान का मुद्दा उठाकर विपक्ष को घेरा है। सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि क्या चुनावी फायदे के लिए आस्था का इस्तेमाल सियासी दल यहाँ पर कर रहे हैं। दूसरा सवाल, क्या मुस्लिम वोट के लिए हिंदुओं पर निशाना साधा जाता है? क्या सियासत में हिंदू सॉफ्ट टारगेट है? चुनावी बिसात में विकास और जनता के मुद्दों की जगह हिंदू मुस्लिम की बात आखिर क्यों हो रही है? वोटों के लिए पश्चिम बंगाल में सियासी दल क्या ध्रुवीकरण कर रहे हैं? इसमें हमारे साथ खास मेहमान यहाँ पर जुड़ने जा रहे हैं। हमारे साथ स्वयं प्रकाश पुरोहित हैं, प्रवक्ता हैं तृणमूल कांग्रेस के। हमारे साथ समीर चौगांकर साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर जुड़ने जा रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान होंगे। विजय शंकर तिवारी हैं, प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के। फराज किदवई हमारे साथ जुड़ेंगे, प्रवक्ता एसपी के। मोहम्मद नफीस अंसारी, नेता एआईएम के, हमारे साथ जुड़ेंगे। और बीजेपी के प्रवक्ता सौरभ सिकदर भी हमारे साथ कुछ देर में यहाँ पर जुड़ सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आना चाहूंगी टीएमसी के पास। आपसे ये मैं जानना चाहूंगी कि आखिर रामनवमी यहाँ पर आस्था का पर्व है या चुनावी मोबिलाइजेशन का ये टूल बनता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि लगातार हम यहाँ पर देख रहे हैं कि राजनीति इस पर ज्यादा हो रही है, मुद्दों की बात तो यहाँ पर नजर नहीं आ रही। रामनवमी पर अब बीजेपी और टीएमसी आमने सामने। देश के अंदर में धर्म को मानता है, धर्म अपना अपना उत्सव सबका, ये हमारी नेत्री कहती है। अगर मैं हिंदू हूं, मैं भगवान श्री राम की पूजा करता हूं। रामनवमी आज भी है, कल भी है, कुछ लोग आज मनाएंगे, कुछ लोग रामनवमी मनाएंगे। मैं स्वयं भी रामनवमी की पदयात्रा में शामिल होता हूं। कल हमारी पदयात्रा है दोपहर में 3 बजे। मगर राम के नाम पर राजनीति नहीं करते हैं हम। राम के साथ में भारतीय जनता पार्टी वाले जैसे बीजेपी का झंडा लेके घूमते हैं, वो नहीं करते हैं। भगवान श्री राम को राजनीतिक अखाड़े में उतारने का जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उस पाप का जो फल है उनको अयोध्या से मिला। लोकसभा के चुनाव में अयोध्या में हारे वो, क्योंकि उन्होंने राम को बेचने का, राम के नाम के पर वोट मांगने का काम किया। आप राम राज्य की बात करते हैं, मगर पश्चिम बंगाल के 1,96,000 करोड़ रुपए रोक के रखे हैं। आपने मजदूर लोगों का आवास योजना का, मजदूरी करने वाले मनरेगा का पैसा आपने नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट तक ने आपकी अर्जी खारिज कर दी, उसके बाद भी आपने पैसा नहीं दिया। आप कैसे राम राज्य की बात करते हैं मोदी जी, जिस राज्य के अंदर में अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आपकी सत्ता नहीं है, यहाँ पर आपकी दखलंदाजी नहीं है। जी स्वयं प्रकाश जी, ये भी बताइए कि पहले जय श्री राम पर तो ममता बनर्जी नाराज हो जाती थी, टीएमसी गुस्सा करती थी। अब आप लोग खुद रामनवमी पर रैलियां कर रहे हैं। क्या ये टीएमसी का सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं है? बीजेपी के डर से कहीं यू टर्न तो नहीं ले रहे हैं आप लोग भी? नहीं, हमने कभी भी भगवान श्री राम के बारे में कभी भी नहीं कहा। मगर चुनावी नारा अगर राम के नाम पर दिया जाता है वो गलत है। अगर कोई अल्लाहू अकबर करके राजनीतिक वोट मांगे वो भी गलत है, और कोई जय श्री राम करके वोट मांगे वो भी ठीक नहीं है। वोट आप अपने काम के लिए मांगिए कि आपने जनता को, आप कब तक भगवान श्री राम की आड़ में अपने आप को छुपाएंगे? कब तक आप अपनी फेलियर, जो आप महंगाई बढ़ रही है, कब तक आप 12 साल से सत्ता में है, कब तक अपने आप को छुपाएंगे? प्रभु श्री राम, भगवान श्री हनुमान सब हमारे आराध्य है। राम किसी को क्या मारे, सबके प्यारे राम, खुद ही सारे मर जाएंगे करके खोटे काम।
अगर जो गलत काम करेंगे उनका दंड भगवान श्री चलिए, राम सौरभ उनको सिकदर देंगे। हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सौरभ, अगर यहाँ पर राम सबके हैं तो फिर राजनीति में हम बनाम वो क्यों है? क्या हिंदुत्व के बिना बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकती है? बीजेपी कभी भी हिंदुत्व या धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करती। राम हमारे हैं, राम हमारे दिल में है, लेकिन ये राम को बदनाम करने वाले जो है, यही बंगाल में रामनवमी के लिए, रामनवमी के जुलूस निकालने के लिए हमको कोर्ट जाना पड़ता है। यही बंगाल में रामनवमी के जो जुलूस है उसके ऊपर हमला चलाया जाता है, उसमें बॉम्ब मारा जाता है, पत्थर मारा जाता है, पकड़ा जो जाता है वो सारे टीएमसी का कार्यकर्ता है। यही बंगाल में बंगाल के मुख्यमंत्री माननीय ममता बनर्जी जय श्री राम सुन के गाड़ी से उतर के गाली देने लग जाता है। राम नाम से इतना परहेज क्यों है? राम नाम से इतना एलर्जी क्यों है? अरे राम तो सबके। सौरभ जी, लेकिन जब रैलियों में तलवारें निकाली जाती हैं तो फिर वो आस्था रह जाती है क्या कहीं भी? उसमें तो फिर वो शक्ति प्रदर्शन आप करते हुए नजर आते हैं। हम तो शक्ति के पुजारी है, बंगाल माँ दुर्गा का भूमि है, बंगाल माँ काली तो के भूमि है। पूजा करिए ना, उसमें फिर शक्ति का प्रदर्शन इस तरह से क्यों कर रहे हैं? तलवारें लाने का रैलियों में क्या मतलब है? शस्त्र पूजन अदिति जी हिंदू परंपरा का अंग है। आपको रामनवमी का तलवारें देखते हैं, लेकिन मुहर्रम का तलवारें नहीं देखते हैं क्या? मुहर्रम में जो अस्त्र का झंझनाट होता है वो नहीं दिखाई देते हैं क्या? जो बोलते हैं कि रामनवमी अस्त्र क्यों निकालता है, ये हमारा परंपरा है। हम शस्त्र पूजन करते हैं और इसीलिए शस्त्र लेके उस दिन जुलूस में निकालते हैं। जैसे मुसलमान भाई जो है वो मुहर्रम के दिन अस्त्र लेके निकालते हैं। तो अभी खाली एक को दोषारोप किया जाएगा तो दूसरे के ऊपर कभी उंगली नहीं उठाएगा, ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि ये बंगाल सबका है और सबको अपने अपने धर्म पालन करने का अपने रीति से अधिकार है। विजय शंकर तिवारी जी, यहाँ पर ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि राम जो है वो किसी की निजी प्रॉपर्टी नहीं है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, किसी की निजी प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन निजी प्रॉपर्टी बनाने की कोशिश कौन कर रहा है? जब जय श्री राम की बात होती है बंगाल में, तो जो जय श्री राम बोलते हैं उन पर दमन चक्र क्यों चलाया जाता है अगर किसी की प्रॉपर्टी नहीं है? और वैसे भी प्रॉपर्टी नहीं है। जो जय श्री राम बोले, जो भगवान राम की जय बोले, जो उनको माने, जो उत्सव मनावे, उसकी तो कोई कहीं रुकावट है क्या? लेकिन एक बात आप देखिए कि जिस प्रकार से जय श्री राम और मंदिर इसको लेकर के राजनीति ममता बनर्जी की पार्टी करती है, वो तो सब लोग देखते हैं ना जी। ये कोई एक साल से मनाया जा रहा है, सैकड़ों साल से रामोत्सव मनाया जा रहा है, सैकड़ों वर्ष से देश में रामनवमी मना रहे हैं, किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होता रहा। लेकिन अब क्यों हो रहा है? मैं समझता हूं कि जैसे जैसे मुस्लिम आबादी बढ़ रही है और जैसे जैसे मुस्लिम मतदाता बढ़ रहे हैं, आप देखिए देश में सैकड़ों शोभा यात्राओं पर किस प्रकार से पत्थरबाजी हुई है, किस प्रकार से बोतलबाजी हुई है, किस प्रकार से हिंदुओं पर डंडे फेंके गए हैं। यही सवाल अभी मैं विजय शंकर तिवारी जी उठा रही थी कि क्या हिंदू मुस्लिम के बिना हमारे देश में चुनाव नहीं हो सकते, राजनीति नहीं हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन उनको आप बताइए जो पत्थरबाजी करवाते हैं और करते हैं और आनंद लेते हैं, उनको बताइए ना कि इसके बिना क्या आप राजनीति नहीं कर सकते क्या? राम का नाम तो सुबह उठ करके भी लोग लेते हैं, उसको विवाद का विषय क्यों बनाया जा रहा है? नफीस अंसारी यहाँ पर AIMIM के कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए नफीस। मैडम, ये पत्थरबाजी की बात कर रहे हैं, ये ऐसा कह रहे हैं कि जब रामनवमी होता है या जुलूस होता है तो पत्थर कौन मारता है? मैं अभी बता दूं कि पत्थर कौन मारता है। रामनवमी से एक दिन पहले वेस्ट बंगाल के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में लॉर्ड हनुमान के आइडल को तोड़ दिया गया, पूरे सर को तोड़ के रख दिया गया। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन किया तो 4 लोग पकड़े गए। एक का नाम है कृपानाथ महतो जो बीजेपी का बूथ प्रेसिडेंट था, एक का नाम है कीर्ति महतो जो बीजेपी का शक्ति प्रशासन था। तो ये मत बोलिए कि कौन पत्थर मारता, वो सबको मालूम है। और बंगाल में बीजेपी की क्या जरूरत है? हम कहते हैं रामनवमी, सुनिए, अभी आपका खेल खत्म है। बंगाल में रामनवमी मनाई जाएगी, बिकॉज बंगाल में नहीं मनाएंगे तो क्या पाकिस्तान में मनाएंगे? रामनवमी कीजिए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मुहर्रम में जो तलवार निकलती है वो धारदार नहीं होती है, और हमने नेशनल मीडिया में देखा सुनिए, अरे आप और तृणमूल एक ही थाली का चट्टा बट्टा है, वही तो आपको समझा रहा हूं मैं। तृणमूल ऑलरेडी बंगाल में मुसलमान को बर्बाद कर चुके, तो अब क्या करने आ रहे बंगाल में? आप एक ही थाली के चट्टा बट्टे हैं। आप रामनवमी में बंगाल के मुसलमानों को भला करेंगे? सुनिए, आप बंगाल से बाहर से आके बंगाल के मुसलमानों को भला करेंगे क्या? मैडम इनको रोकिए पहले, मैडम कैन आई प्लीज स्टॉप? इनको पहले रोकिए।
मुहर्रम में कोई भी मुसलमान दूसरे धर्म के खिलाफ जहर नहीं उगलता है, वो अपना मातम करता है, अपना छाती पीटता है। रामनवमी में जो लोग तलवार लेकर आए हैं वो दूसरे धर्म के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। सौरभ को यहाँ पर मैं लाऊंगी, लेकिन नफीस अंसारी रुकिए, सौरभ को मैं यहाँ पर लाऊंगी, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है कोलकाता से। कोलकाता में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान विवाद देखने को मिला है। देखिए, उसी बात का भी हम जिक्र कर रहे थे कि जब ये धर्म का उत्सव है तो आखिर विवाद यहाँ पर क्यों होता है। बीजेपी उम्मीदवार ने पुलिस पर यहाँ पर आरोप लगाए हैं। कोलकाता पुलिस ने शस्त्र पूजा से रोका है। तस्वीरें भी यहाँ पर सामने आई हैं। कोलकाता से तस्वीरें आप देख रहे हैं। रामनवमी की शोभा यात्रा थी, उस दौरान विवाद हुआ है। पुलिस और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर वो आमने सामने आ गए हैं और कोलकाता पुलिस ने शस्त्र पूजा से यहाँ पर रोका है, ये आरोप लगा रही है बीजेपी। रामनवमी के दिन शस्त्र पूजन होते हैं। हम लोगों को मालूम था कि हम लोगों को कोई भी रैली में आज तक हमने कभी भी कोई अस्त्र शस्त्र व्यवहार नहीं किया। आज भी हम लोगों का कोई ऐसा मौका नहीं था। एक तलवार आया था, वो मंदिर में अंदर जा रहा था पूजा करने के लिए। तो स्वयं प्रकाश पुरोहित भी हमारे साथ हैं, टीएमसी के। स्वयं प्रकाश पुरोहित, यहाँ पर राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है यहाँ पर कानून व्यवस्था करना। उनका ये कहना है कि हम आज रामनवमी का दिन है, शस्त्र की पूजा की जाती है, शक्ति की पूजा की जाती है, तो हम लेकर आए, तो क्यों आखिर इस तरह से पुलिस यहाँ पर रोक रही है? नहीं, आप सुनिए, लॉ एंड ऑर्डर जो होता है वो अपना काम करता है। अगर आपको अधिकार, आपको जब परमिशन मिला है कि आपके जुलूस में अगर आप कोई कार्यक्रम करते हैं, कितने लोग होंगे, प्रशासन आपसे पूछता है कितने लोग हैं, उसमें कोई आर्म्स एंड एमुनेशन, कुछ भी तरह के हथियार नहीं होने चाहिए, या आप लिखित में डिक्लेरेशन देते हैं। उसके बाद अगर देसी कट्टे लहराए जाते हैं जुलूस में, ये नाथूराम गोडसे की जो विचारधारा है, सुनिए, आज के दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ है। रामनवमी के दिन अगर भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, क्या बचपन में पैदा होते ही भगवान श्री राम ने तलवार ले ली थी, शस्त्र पूजा कर ली थी? जब वो रावण से लड़ने गए तब शस्त्र पूजा की। दशहरे के दिन शस्त्र पूजा होती है, रामनवमी के दिन होती नहीं है। ये पाखंडी हिंदुओं को नहीं पता है, ये गोडसे को पूजने वाले लोग हैं। सौरभ जी, जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए, अभी मुझे फराज किदवई साहब के पास भी जाना है, चौगांवकर साहब के पास भी जाना है। सौरभ जी, आंसर कीजिए। वो कह रहे हैं दशहरे पे आप लोगों को शस्त्र पूजा करनी चाहिए, आप रामनवमी पर क्यों लेकर आ रहे हैं? अरे सबसे पहले तो खुद हिंदुओं को पाखंडी बोलने वाले पुरोहित जी पे लालच है। दूसरी बात है, आपने अभी बोला कि ये पाखंडी हिंदुओं सब जगह भरे हैं, नाथूराम गोडसे नहीं चलेगा, भगवान श्री राम चलेगा, गांधी का देश है, सुभाष चंद्र बोस की धरती है, सबको मिलकर के रहना है इस देश में, ये संविधान कहता है। आप अपनी जवान बोलेंगे तो पाखंडी लोग हैं, आप लोग दिखावा करते हैं और पीछे क्या करते हैं, चोरों के ठेकेदार हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग राम के नाम को इसीलिए धर्म को नहीं बेचते हैं, हम धर्म की राजनीति करते हैं, हम कर्म की राजनीति करते हैं। हमने जो कर्म किया है हम उसकी बात करते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है कि कर्मण्यवाधिकार रस्ते मां फलेषु कदाचन। आप कर्म की बात करिए, धर्म में क्या भगवान श्री कृष्ण को आप नहीं मानते हैं? आप हर समय युद्ध के मूड में क्यों रहते हैं? आप अपने देश की धरती पर हर समय युद्ध के मूड में क्यों रहते हैं कि हमें युद्ध करना है? किनसे युद्ध करना है? 146 करोड़ हिंदुस्तानियों से युद्ध करना है? लड़िए पाकिस्तान से, 4 टुकड़े करने का मौका था। चलिए, एक और खबर आ गई है यहाँ पर, अभी मुझे और 2 मेहमानों के पास भी जाना है। सौरभ, एक मिनट, सौरभ जी रुकिए, आती हूँ आपके पास। शुभेंदु अधिकारी के बयान पर ममता बनर्जी ने यहाँ पर पलटवार किया है। श्री राम बीजेपी की संपत्ति नहीं है, ये ममता बनर्जी यहाँ पर कह रही है। शुभेंदु अधिकारी ने दरअसल कहा था कि पश्चिम बंगाल में राम विरोधियों का विनाश होगा, राम राज्य लेकर आएंगे। इस पर ममता बनर्जी क्या कुछ कह रही है, सुनवाते हैं। हर फेस्टिवल हमारा फेस्टिवल होता है। अभी भी देखिए, আপনারা দেখুন, আজকে মা দুর্গা বাসন্তী পুজো যেটা হয়, কালকে অন্নপূর্ণা পুজো হবে, পরশুদিন রামনবমী হবে, সব বেরিয়ে পড়বে। আমরাও করি রামনবমীর মিছিল। রাম তোমাদের কেনা নয়, রামরাজ্য মানে ভালো রাজ্য। তোমরা তো এক একটা যা আছো, তোমরা মানুষকে মেরে ফেলো, গুন্ডা গদ্দারি করো, হামলা করো, মানুষের অধিকার কেড়ে নাও।
तो हमारे साथ यहाँ पर फराज किदवई भी है, प्रवक्ता है एसपी के, उनके पास भी मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले समीर चौगांवकर साहब, सबको आप यहाँ पर सुन रहे हैं, ममता बनर्जी का बयान भी आपने सुन लिया, किस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर? ये सीधा सा सवाल यहाँ पर यही आता है कि ये आस्था का पर्व है या चुनावी मोबिलाइजेशन का टूल इसे बनाकर रख दिया गया पार्टियों ने? देखिए अजय, मुझे लगता है कि ये आस्था का पर्व है और रामनवमी तो हर साल आती है। चुनाव 5 साल हर में साल विवाद होता है फिर, और हर साल इस तरीके से विवाद होता है। लेकिन मुझे लगता है ये ठीक नहीं कि जिस तरीके से बंगाल में इसको लेकर ममता बनर्जी की सरकार की तरफ से या तो उनके नेताओं की तरफ से जिस तरीके से प्रतिक्रिया इसको लेके दी जा रही है। भाई आज रामनवमी अच्छा लगता है, दिग्विजय सिंह राम मंदिर में दर्शन करने अयोध्या गए, ममता बनर्जी भी चली जाती है, राहुल गांधी चले जाते हैं, अखिलेश यादव भी आज चले जाते हैं राम मंदिर के दर्शन करने, तो कोई दिक्कत नहीं। राम सबके हैं, सबके अपने अपने राम है। राम न भारतीय जनता पार्टी का अकेले के है, न तृणमूल कांग्रेस राम का विरोध कर सकती है। देश के हर व्यक्ति का अंदर राम है। तो मुझे लगता है कि राम को विवाद में लाने की जरूरत नहीं है। चुनाव अपनी जगह, चुनाव का प्रचार आप अपना कीजिए। जब रामनवमी की बात आती है तो सब राम मंदिर जाइए, राम का दर्शन कीजिए, राम के आशीर्वाद लीजिए। राम का जिसके ऊपर आशीर्वाद होगा आप तो सरकार बना लेगा। इस तरीके से मुझे लगता है कि रैलियों में जिस तरीके से तनाव उत्पन्न किया जाता है, जिस तरीके से राम को लेकर विवाद उत्पन्न किया जाता है, राम को जिस तरीके से बांटने की कोशिश होती है, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। राम सबके है, इस त्योहार को देश में मनाना चाहिए। और फिर ओवैसी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बंगाल के अंदर जो रहा है आप कंडेम क्यों नहीं कर रहे? आप राम जी का अपमान कर रहे हैं, आप राम जी का अपमान कर रहे हैं। राम जी का उनको बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर आइए। समीर जी अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ आदित्य, तो मुझे लगता है कि राम सबके सब त्योहार मनाइए इसके अंदर, लेकिन कुछ लोग हैं जो इसमें बंटवारा राजनीति देखना चाहते हैं। अब ओवैसी के जैसे लोग हैं बहुत जो से बंटवारा करना चाहते हैं। इसमें हुमायूं कबीर जैसे लोग हैं जो बाबरी मस्जिद बनाने के वहां पर भावनाएं भड़काना चाहते हैं, दंगा कराना चाहते हैं। सबसे ज्यादा इस तरह के आरोप तो बीजेपी पर ही लगते हैं कि सीधे तौर पर वो ध्रुवीकरण करती है इस तरह की आरोपों से। मुझे लगता है अगर बीजेपी राम का उत्सव धूमधाम से बना रही है तो किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए ना। लोग बना रहे, एक दिन के राम लोग बनाएंगे, कैसे अपना चुनाव विचार करेंगे। एक दिन लोग जुलूस निकालेंगे, उसमें आपत्ति क्या है? सरकार से परमिशन लिए जुलूस निकल रहा है, जुलूस को निकालने दीजिए। इस तरीके से बयान देना मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। इस देश में सबको धर्म मनाने का अधिकार है। ठीक है, अभी ममता बनर्जी का बयान भी यहाँ पर बनाएंगे। जी समीर जी पूरी करिए बात। मुझे लगता है इस देश में सबको अपना धर्म और अपने त्योहार मनाने का अधिकार है। अगर मुसलमान समाज में अपना धर्म त्योहार मनाते हैं, क्रिश्चियन लोग मनाते हैं, और हिंदू जब मनाते हैं, मुझे लगता है रामनवमी हो या हनुमान जयंती हो या दुर्गा का पूजा हो, दशहरा, दिवाली हो, होली हो, उस समय इतना विवाद क्यों उत्पन्न होता है? मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। सब मिलकर हिंदुओं के त्योहार मनाएं तो ज्यादा खूबसूरत लगेगा। ममता बनर्जी यहाँ पर, ममता बनर्जी तो वैसे भी हिंदू है। ममता बनर्जी, स्वयं प्रकाश पुरोहित यहाँ पर चौगांवकर जी याद दिला रहे हैं ममता बनर्जी भी हिंदू हैं। वो कह रही हैं कि राम निजी संपत्ति है। तो फिर इस तरह के तो आरोप आप ही लोगों पर लगे हुए हैं ना कि पहले आप ही दूरी बना रहे थे, राम से दूरी आप ही लोग बना रहे थे यहाँ पर। हमने कभी राम नहीं, मेरे बेटे का नाम राम है, मेरे बेटे का नाम राम है, भगवान राम, मेरे खुद के बेटे का नाम राम है। तो ऐसी बात नहीं करना चाहिए। धर्म के नाम पर राजनीति हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने कभी नहीं कही। उनका 50 साल का राजनीतिक इतिहास देख लीजिए। लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी जैसा नेता भी उनके घर गए हैं। मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, सबके साथ उन्होंने काम किया है। राजीव गांधी के साथ उन्होंने काम किया है। तो उनके बारे में कोई भी व्यक्ति, कोई भी आज का नेता कुछ बोले तो उनके पूरे इतिहास के बारे में सोचना चाहिए कि वो उन्होंने क्या किया है। पश्चिम बंगाल में 34 साल के वामपंथी शासन, वामपंथी नहीं मानते थे धर्म को, वो नहीं मानते थे धर्म को। ममता, आप आइए दक्षिणेश्वर मंदिर को देखिए, आप आइए देखिए कालीघाट के मंदिर को देखिए, जगन्नाथ धाम का मंदिर बनता है, धर्म सबके बनते हैं। ईद भी जोरदार तरीके से मनाई जाती है, दुर्गा पूजा कमेटियों को पैसे दिए जाते हैं। मुद्दों पर भी बात होनी चाहिए थी, इन्वेस्टमेंट कितने आए पश्चिम बंगाल में, उस पर भी बात होनी चाहिए थी। इस तरह के मुद्दों पर भी बात होनी चाहिए, ये वाले मुद्दे भी सामने आने चाहिए। चलिए यहाँ पर एक और, सिर्फ पश्चिम बंगाल की बात नहीं है। 2026 में तो अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव है, 2027 की तैयारी भी हमें दिख रही है। यहाँ पर सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर यहाँ पर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी को कब्रिस्तान प्यारा है, योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है, हमें मंदिर प्यारा है। क्या कुछ वो कह रहे हैं, सुनवाते हैं। पहले मंदिरों को सुविधा नहीं मिलती थी, ये पैसा कब्रिस्तान के लिए जाता था। समाजवादी पार्टी के एक नेता यही बोल रहे थे,
उन्होंने कहा साहब आपने कब्रिस्तान का पैसा डाइवर्ट, हमने डाइवर्ट नहीं किया, पैसा सरकार का पैसा था, जनता का पैसा था। आपको कब्रिस्तान प्यारा था तो आपने वहां पैसा दिया, हमें मंदिर प्यारे हैं, हम मंदिर के लिए पैसा दे रहे हैं। फराज किदवई, सुना आपने, यहाँ पर चुनाव में अभी वक्त है लेकिन यहाँ पर कब्रिस्तान और मंदिर आ चुके हैं और यहाँ पर आरोप ये लग रहा है आप लोगों पर कि समाजवादी पार्टी को कब्रिस्तान प्यारा था, उन्होंने कब्रिस्तान बनवाए, हमने मंदिर बनवाए, हमें मंदिर प्यारे हैं। अदिति जी देखिए, अभी मैं बहुत ध्यान से सबकी बातें सुन रहा था और सबसे पहले मैं शुभेंदु अधिकारी जी की एक बात से अपनी बात शुरू करूं। शुभेंदु अधिकारी जी कह रहे थे कि राम राज लाएंगे या राम राज की बात वो कर रहे थे। मैं एक चुनौती देता हूं शुभेंदु अधिकारी या हमारे छोटे भाई सौरभ जी यहां पर बैठे हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में राम राज के बारे में जो लिखा है वो क्या लिखा है। मैं 90% श्योर हूं कि ये लोग नहीं बता पाएंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। उत्तरकांड में उन्होंने लिखा कि राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बैरू न कर काहू संग कोई, राम प्रताप दिसमता कोई। इसका मतलब क्या हुआ आदित्य जी? इसका मतलब यह हुआ कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जैसे ही गद्दी पर बैठे तो और उन्होंने सब कुछ राजपाट अपने हाथ में लिया तो तीनों लोग प्रसन्न हो गए और सबके मनों की कुटिलताएं जो थी वो खत्म हो गई। ये असली रामराज है। अब अभी आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला कि हमारे जो हिंदू भाई हो रहे हैं उनको कहीं ना कहीं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। मैं आपकी बात ये मानता हूं, पूरी तरह से सहमत हूं, क्योंकि टीकाराम जूली एक दलित पूर्व विधायक थे राजस्थान में। जब वो एक राम मंदिर में भगवान राम के दर्शन करने के लिए गए तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे, उनके जो पूर्व विधायक थे ज्ञानदेव आहूजा, उन्होंने मंदिर को गंगा जल से शुद्धिकरण उसका करवाया। मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के राम राज में किसी के कोई दलित अगर मंदिर में चला जाता है तो क्या उसको जाने की अनुमति नहीं है? एक बात। दूसरी बात, मैं छोटी सी बात आपको बता देता हूं। वक्त की कमी है, अब जल्दी पूरा करिए जी। हाँ, कि ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के हिसाब से, अभी आपने उत्तर प्रदेश की बात की, उत्तर प्रदेश में पब्लिक प्लेसेस पर जो डिनायल किया गया लोगों को जाने के लिए, वो सबसे ज्यादा दलितों के साथ हुआ उत्तर प्रदेश में। तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, क्या हमारे दलित भाई हिंदू नहीं हैं? और अगर हमारे दलित भाई हिंदू हैं तो ये कैसा रामराज है कि पार्क में घूमने के लिए, मॉल्स में जाने के लिए दलित भाइयों को अत्याचार का सामना करना पड़ेगा? और ये मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं, ये बाकायदा अखबारों में द हिंदू में 8 मार्च 2026 को पेज नंबर 10 पर ये खबर छपती है। तो ये सेलेक्टिव अप्रोच नहीं चलेगी अदिति जी। बिल्कुल, मैं तो ये बोलता हूं, अभी आपके पास समय नहीं है वरना मैं इनको एक्सपोज कर देता कि ये असलियत में रामराज के ये लोग पक्षधर है नहीं, ये लोग नाथूराम गोडसे को मानने वाले। चलिए, सौरभ सिकदर जी, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, यहाँ पर समीर चौगांवकर साहब, विजय शंकर तिवारी जी, फराज किदवई साहब, मोहम्मद नफीस अंसारी साहब, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला बातचीत करने के लिए। तो सवाल यहाँ पर हम यही उठा रहे थे कि क्या चुनावी फायदे के लिए आस्था का इस्तेमाल करती हुई राजनीतिक पार्टियां यहाँ पर नजर आती हैं? क्योंकि जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं, हिंदू मुस्लिम, मंदिर कब्रिस्तान, ये सब तमाम विवाद जो है एक बार फिर से वो उगने लगते हैं और उसके बाद जमकर यहाँ पर सियासत गर्माती हुई नजर आती है। तो शायद ऐसा ही कुछ आने वाले दिनों में होने वाला है, क्योंकि चुनाव नजदीक है।